हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत अध्याय 12 कर्णाश्चाद वीरता पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कर्णाश्चाद वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्णाश्चाद वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कर्णभार से। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। महानता राम भिक्षम एचे ऐसा किसने कहा? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए महानता राम भिक्षम एचे ऐसा किसने कहा? सार्क ने, कर्ण ने, शाल्य ने, कृष्ण ने। तो किसने कहा दोस्तों? सार्क ने। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लोग देखेंगे। सूर्यपुत्र कौन था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो कौन था दोस्तों? कर्ण। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भास के कितने नाटक हैं? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए भास के कितने नाटक हैं? 10, 13, 15, 11। तो कितने नाटक हैं दोस्तों? 13। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था दोस्तों? कौरव। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लोग देखेंगे। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र, विष्णु, शिव, नारद। तो किसने प्रवेश किया दोस्तों? इंद्र। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लोग देखेंगे। दानवीर कौन था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो कौन था दोस्तों? दानवीर कर्ण। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कर्ण किस देश का राजा था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण किस देश का राजा था? अंग, मगध, मिथिला, काशी। तो किस देश का राजा था दोस्तों? अंग। ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्ण कर्ण किसका पुत्र था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, केकई, शकुंतला। तो किसका पुत्र था दोस्तों? कुंती। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। भिक्षक किस वेश में आया था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए भिक्षक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। तो किस वेश में आया था दोस्तों? ब्राह्मण। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? भास, कालिदास, तुलसीदास, मिथिलेश कुमारी, मिश्रा। तो किसकी रचना है दोस्तों? भास। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा, भिक्षा, धन, सभी। तो कौन नष्ट हो जाता है दोस्तों? शिक्षा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था दोस्तों? पांडव। ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र, भीष्म, कृष्ण, युधिष्ठिर। तो किसको दिया दोस्तों? इंद्र को। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कवच और कुंडल किसके पास था? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र, भीष्म, कृष्ण, कर्ण। तो किसके पास था दोस्तों कवच और कुंडल? कर्ण के पास। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? स्वर्ण, कनक, पृथ्वी, अपना सिर। तो क्या देने की इच्छा प्रकट की दोस्तों? अपना सिर। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, वह अति लघु था। तो इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों? उसे भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। न दत्तव्याम न दत्तव्याम यह किसने कहा? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए न दत्तव्याम न दत्तव्याम यह किसने कहा? कर्ण ने, सार्क ने, शाल्य ने, कृष्ण ने। तो किसने कहा दोस्तों? शाल्य ने। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कर्णस्या दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कर्णस्या दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? भास, कालिदास, तुलसीदास, मिथिलेश कुमारी, मिश्रा। तो कौन है लेखक दोस्तों? भास। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। इस चैप्टर का क्वेश्चन इतना ही है। कल हम लोग अगला अध्याय के क्वेश्चन को देखेंगे।